हेलो फोक्स, आज की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं हो। आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी फ्रेशर के लिए है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स ने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है या फिर पीएचडी में एनरोल्ड है, उनके लिए भी ये वैकेंसी है। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने अपनी एलएलएम कंप्लीट कर ली है या फिर अभी वो एलएलएम में एनरोल्ड है, उनके लिए भी ये वैकेंसी है। और साथ ही साथ जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसी है। यानी मैक्सिमम लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप वाइज ही आपकी सारी वैकेंसीज को कवर अप करूंगा। क्योंकि एक ही एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग पोजीशन और अलग अलग डेजिग्नेशन हमें ऑफर करी है, तो मैं आपको वन बाय वन ही सारी चीजें बताऊंगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज इसी वीडियो के इन बिटवीन रिजॉल्व हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको आप सभी लोग आईआईएफटी के नाम से जरूर जानते होंगे, आईआईएफटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्चर्स इन लीगल डिपार्टमेंट। आईआईएफटी इसमें हमें अलग अलग डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। हर एक डेजिग्नेशन के साथ एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहली जो हमें आईआईएफटी ने डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें सीनियर रिसर्च फेलो की करी है, जिसमें आप लोगों की पीएचडी कंप्लीट होगी तो भी आपको ये डेजिग्नेशन मिलेगी। और अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है तो भी आपको सीनियर रिसर्च फेलो की डेजिग्नेशन मिलेगी। लेकिन जिन बच्चों की पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए आपका पे स्केल अलग होगा। और जिन कैंडिडेट्स की अपनी अभी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है, उनके लिए पे स्केल अलग होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट्स की पीएचडी कंप्लीट हो गई है, उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी। उन कैंडिडेट्स को 1,45,000 रुपीज से लेके 2,65,000 रुपीज मिलेंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों की अभी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है, उन्हें 1,37,500 से लेके 2,65,000 के इन बिटवीन मिलेंगे। ये जो आपकी जॉब है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को अच्छी लगती है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है और आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। सीनियर रिसर्च फेलो के लिए जो इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है, अगर आपकी एज बिलो 50 ईयर्स है, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास एलएलएम की डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, वो आप में स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल लॉ में हो या फिर इसके रिगार्डिंग कोई रिलेटेड डिसिप्लिन हो। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कॉलम में कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली 55% एंड अबव आपने स्कोर करा हुआ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर एलएलएम। 8 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने एक चीज और बोली है कि मिनिमम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड से इनका मतलब है या तो इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग या फिर इसी अलाइड फील्ड के रिगार्डिंग आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टोटल आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर मास्टर डिग्री। अब बात कर लेते हैं हम इसमें डिजायर्ड कैंडिडेट के बारे में। इन्होंने बताया कि डिजायर्ड कैंडिडेट वो होगा इनके लिए जिसके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो या फिर कोई उसने रिसर्च पेपर सबमिट करा हो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, इन्वेस्टमेंट पब्लिक पॉलिसी के ऊपर या फिर इन्हीं किसी रिलेटेड डिसिप्लिन के ऊपर। अगर उसका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इस किसी भी फील्ड पे है, तो वो इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी वैकेंसी के बारे में, जिसमें हमें डेजिग्नेशन प्रोवाइड करी जा रही है रिसर्च फेलो या फिर रिसर्च एसोसिएट के तौर पे। इसमें जो हमें पे स्केल प्रोवाइड करा जाएगा, वो हमें 80,000 से लेके 1,45,000 मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। इस सैलरी के अलावा आपको कोई भी अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है
रिसर्च फेलो या रिसर्च एसोसिएट बनने के लिए अगर आपकी एज बिलो 45 ईयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन का एरिया या तो इंटरनेशनल लॉ हो, पब्लिक पॉलिसी हो या फिर इसी के रिगार्डिंग कोई रिलेटेड डिसिप्लिन हो। साथ ही साथ उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड में कंसिस्टेंटली 55% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए। बाकी अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आफ्टर योर एलएलएम आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड का मतलब है कि आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस होगा वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग हो या फिर आपका कोई पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग हो या फिर इसी किसी रेलेवेंट फील्ड में हो। मतलब मिनिमम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से आपका एक एक्सपीरियंस इनके रेलेवेंट फील्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनके डिजायर्ड कैंडिडेट के बारे में। इन्होंने 4th पॉइंट में क्लियरली मेंशन करा है कि इनके लिए जो डिजायर्ड कैंडिडेट होगा उसका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल लॉ, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक पॉलिसी या फिर इन्हीं किसी रेलेवेंट डिसिप्लिन में होगा या फिर उसने इन्हीं किसी टॉपिक पे रिसर्च पेपर सबमिट करा है तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा और उसको बाकी सभी कैंडिडेट से अपर एज मिलेगा अगर उसका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर इन्हीं किसी टॉपिक पे हुआ। अब बात कर लेते हैं हम अपनी तीसरी वैकेंसी के बारे में जिसमें हमें आईआईएफटी जो डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर रहा है वो हमें रिसर्च एसोसिएट और यंग प्रोफेशनल की प्रोवाइड कर रहा है। इसमें जो हमारा पे स्केल होने वाला है वो हमारा 60,000 रुपीज मंथली होने वाला है। इसके अलावा हमें कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे। मैक्सिमम जो हमें पे मिलेगा मंथली बेसिस पे वो हमें 60,000 रुपीज मिलेगा। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अगर किसी कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है यानी 1 साल से उसका कम एक्सपीरियंस है यानी 2 महीने का एक्सपीरियंस हो या फिर 6 महीने का एक्सपीरियंस हो या फिर 8 महीने का एक्सपीरियंस हो तो उसको जो पे स्केल प्रोवाइड करा जाएगा आईआईएफटी के द्वारा वो उसे 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। यानी जिस कैंडिडेट के पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उसे मंथली 60,000 रुपीज मिलेगा और जिस कैंडिडेट के पास बिलो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उसको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज के रिगार्डिंग। एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका एरिया या तो इंटरनेशनल लॉ हो या पब्लिक पॉलिसी हो या फिर इन्हीं किसी रिलेटेड डिसिप्लिन के रिगार्डिंग हो। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली आपने 55% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट कौन होगा। इन्होंने बताया कि अगर किसी का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस या फिर उसने रिसर्च पेपर सबमिट करा है इन किसी भी रिलेटेड टॉपिक के ऊपर जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल लॉ, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक पॉलिसी या फिर इनके किसी भी रिलेटेड डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने यंग प्रोफेशनल के बारे में। यंग प्रोफेशनल के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपकी एज बिलो 28 ईयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें आपसे सिर्फ एलएलबी की डिग्री मांगी गई है, आपसे मास्टर्स की डिग्री नहीं मांगी गई है। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है या फिर एलएलएम ग्रेजुएट भी हैं तब भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और मेंशन करी है यंग प्रोफेशनल के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो स्किल्स आपकी किस में होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज करनी आनी चाहिए जैसे एमएस वर्ड, एमएस आउटलुक, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप इनमें से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इस पोजीशन पे बिफोर
19 ऑफ नवंबर 2023, 19 नवंबर 2023 से पहले आपको इनकी ईमेल आईडी पे अपना सीवी अपडेटेड रेज्यूमे के साथ आपको कवर लेटर लिख के इनकी ईमेल आईडी पे मेल करना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको कवर लेटर लिखने में या फिर रेज्यूमे में किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं, ताकि आप बिफोर 19 ऑफ नवंबर अपने फॉर्म को इनको ईमेल कर पाएं। बाकी मैं जल्दी ही एक रेज्यूमे के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, बट आई मेक श्योर कि मैं जल्दी ही रेज्यूमे पे एक डिटेल वीडियो लेके आऊं, ताकि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज रेज्यूमे के रिगार्डिंग कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें उसमें मेंशन करनी होती हैं, सारी चीजें मैं इन डेप्थ आपको बताऊंगा। बाकी टिल देन अगर आपको सीवी बनाने में या फिर कवर लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करिएगा, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैं आपको ये सारी चीजें इन डेप्थ नहीं बता पाऊंगा। और दूसरी चीज, मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई बच्चा अपनी पर्सनल ईमेल आईडी भी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिख के भेजे, इसलिए मैं हमेशा आपको वहां पर लिख के भेजता हूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप ट्विटर में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूं, ताकि आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए। बाकी ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे वहीं पर स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आपको ये ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवा रखी है, जहां पे आपको अपना अपडेटेड रेज्यूमे और कवर लेटर मेल करना है। आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको टाइमली अपडेट देता रहूं, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।